गाइस, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आदमी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। नो मैटर आपकी इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आप ही की सिचुएशन से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। 3 बार लीजिए अपना नाम मनी मन और मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे हम अगली रीडिंग की तरफ, जहाँ हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग और जानेंगे पार्टनर के डीप इमोशंस एंड थॉट्स आपके लिए क्या है। लेकिन पहला गाइडेंस जो होगा वो आपके लिए है। चलिए 3 बार ले लीजिए अपना नाम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं उनके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ऐसी डेली रीडिंग्स गाइडेंस के लिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी डेली रीडिंग्स के लिए ओके। सो जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। योर हार्ट ऑलवेज नोज द वे, simply trust it, let go, I mean really let go, there is something better on the horizon. When you bond with someone in spirit, you both become a greater force of, greater force for good, and following your heart will lead you to the right things and that basically you deserve. So basically ऐसा मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ऐसा यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि तुम्हें सब पता है तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है, किस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, किस पर तुम्हें नहीं ध्यान देना चाहिए, कौन तुम्हारा है, कौन तुम्हारा नहीं है। और अगर तुम कभी कभार कुछ डाउटफुल सिचुएशन में भी आ जाते हो तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से गाइड करता हूँ तुम्हारे इंट्यूशंस के थ्रू। तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, तुम्हें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो, क्योंकि तुम्हें सब पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और जो तुम चाहते हो ना, या तो जो तुम चाहती हो वो खुद तुम्हारे पास चल कर आएगा, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। पर उसके लिए तुम्हें खुद से तैयार होने की ज़रूरत है। ट्रस्ट करो यूनिवर्स को। तुम यूनिवर्स को ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो। आप में से कुछ लोग हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं। आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, मुझे कुछ बेहतर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब आप लोग एक ही चीज़ के बारे में अगेन एंड अगेन सोच कर उस चीज़ को नेगेटिव कर रहे हो। क्लियर कार्ड में आया है लेट गो करो, चीज़ों से डिटैच हो। पता नहीं रिजल्ट कब मिलेगा, पता नहीं मेरे फेवर में होगा नहीं होगा। आप लोग इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, जिसकी वजह से आपको चीज़ों का निर्णय, चीज़ों का नतीजा नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हो। यूनिवर्स ऐसा कह रहे हैं कि जब तुम चीज़ों से डिटैच होगे, जब तुम चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलोगे तो अपने आप चीज़ें तुम्हारे लिए अलाइंड हो जाएंगी। अब इसका बेसिक एग्जांपल बता देती हूँ कि मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो बट यू आर स्टिल थिंकिंग कि नथिंग इज़ वर्किंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, मेरे लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ करने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अगेन एंड अगेन यू आर जस्ट अट्रैक्टिंग दैट नेगेटिव फोर्स और उसकी वजह से आप कॉम्प्लिकेटेड, आप परेशान, आप नेगेटिव होते जा रहे हो। तो यूनिवर्स क्लियरली कह रहे हैं कि उन सारी चीज़ों को लेट गो कर दो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। तुम अपने ही माइंड को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव पर लेकर जा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। इस वक्त अपने दिल की सुनो, क्योंकि तुम्हारे दिल को वो सब कुछ पता है कि तुम्हारे लिए क्या है अच्छा, क्या है बुरा। तुम्हारा दिल सब कुछ जानता है और आने वाले समय में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी कि तुम्हें खुशी होगी कि हाँ मैंने अपने दिल की सुनी, तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने अपने दिल की मानी, और तुम्हें उसके अकॉर्डिंगली अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे आउटपुट मिलना स्टार्ट होने लग जाएंगे। कभी कभार ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कि आप अनएक्सपेक्टेडली ऐसे स्ट्रेंजर्स से मिलते हो कभी कभार, या एक ऐसे फ्रेंड से मिलते हो जिससे मिलकर ना आपकी सारी सिचुएशंस ऑटोमेटिकली आपके फेवर में हो जाती है। या ऐसा बोला जाए कि कभी कभार आप ऐसे इंसान से मिलते हो जिसके साथ आप स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, या जिसके साथ आप इतना कनेक्ट हो जाते हो और हमेशा आपका यही गोल रहता है, आपकी यही नीयत रहती है कि मुझे तो अच्छा करना है, मुझे सिर्फ अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना है। तो
ये चीज़ बता रही है कि आपका दिल कितना साफ़ है, आप कितना चीज़ों को समझते हो, कितना चीज़ों को जानते हो। लेकिन एक ही चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जो आपको नेगेटिव कर रही है, और वो है आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों से डिटैच नहीं हो रहे हो, आप अगेन एंड अगेन एक ही फॉर्मेट को इतना ज़्यादा सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। तो थोड़ा आप इस चीज़ पर ध्यान देने की कोशिश करिए। इस वक्त सिर्फ अपने दिल की सुनिए, क्योंकि जो भी परेशानी चल रही है, जो भी कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, वो आपका खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसको रिजॉल्व करने के लिए भी आपको खुद से रेडी रहना है, आपको खुद को पॉजिटिव फील कराना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हाँ हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, तो कुछ नहीं होता। जब तक आपके अंदर वो ट्रस्ट नहीं है ना कि नहीं वो तो होगा मेरे लिए, यूनिवर्स मेरे लिए सब अच्छा करेंगे, फिर देखो कितनी जल्दी आपको बदलाव दिखते हैं। ओके, सो थोड़ा अपनी एनर्जी पर ध्यान दीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए, क्योंकि इतने उपाय आप कर रहे हैं, इतनी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, खुद को कैसे पॉजिटिव रखें, कैसे अपनी एनर्जी पर ध्यान दें, उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है फीमेल हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, मेल है फीमेल है, क्रश है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, बातचीत बंद हो गई है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, सेपरेशन हो गया है, डजंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, किस थॉट प्रोसेस में है ये पर्सन, किस एनर्जी में है ये पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। रीडिंग्स को क्लेम करना ज़रूरी है, उसके लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही डेली रीडिंग्स गाइडेंस के लिए। पार्टनर का नाम ए से स्टार्ट है, पार्टनर का नाम वी से स्टार्ट है, वाई से स्टार्ट है, डब्ल्यू से स्टार्ट है, एन से स्टार्ट है, एम से स्टार्ट है, जे से स्टार्ट है या ए से स्टार्ट है, आर से स्टार्ट है या आर से स्टार्ट है। ओके, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हुआ है, किसी प्रकार की अनबन हुई है, और उस अनबन के चक्कर में दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो गए हैं, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि दोनों की एनर्जी बहुत डाउन हो गई है। जहाँ पहले दोनों एक दूसरे के साथ घंटे बात कर लेते थे, और आज है कि दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये उस समय के बारे में सोच रहे हैं जब आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, क्योंकि उसके बाद आई गेस आप लोग मिले नहीं हो, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हुई है। और ये कुछ लोग के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये मीटिंग में ही हुआ है, मीटिंग के दौरान हुआ है, जब मिलने गए थे, मुलाकात करने गए थे, तभी ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। आप भी इस बारे में सोच रहे हो, पार्टनर भी इस बारे में सोच रहे हैं, दोनों के मन में इस चीज़ को लेकर थॉट चल रहा है, लेकिन दोनों अपने मन से अपनी बातें बोल नहीं पा रहे हैं, दोनों अपने इमोशंस ऐसा लग रहा है दबा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है मुझे। दोनों ने खुद को एक दूसरे से बहुत दूर कर लिया है, आप डिफरेंट प्लेस पे, पार्टनर डिफरेंट प्लेस पे। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, या कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स, क्या पार्टनर सामने से बात करने आएंगे? क्या पार्टनर सामने से बात करने आएंगे? कुछ लोग के केसेस में ऐसा भी हुआ है कि इसके बाद आपने उनको कॉल करने की कोशिश करी है, आपने उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन जैसा सेटिस्फैक्शन आंसर आप चाहते थे वो आपको मिला नहीं। लेकिन मुझे ऐसा क्लियरली समझ में आ रहा है माय डियर, जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, इनको ये अकेलापन बहुत खाया जा रहा है, और ये वेट कर रहे हैं आपके कॉल का, आपके मैसेज का। खुद नहीं कर रहे हैं, खुद नहीं करना चाह रहे हैं, बट डीप डाउन चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल करो, आप इन्हें मैसेज करो, आप इनसे कनेक्ट करो। अगर आप उन्हें चेस कर रहे हो तो चेस मत करना, ठीक है। अगर आपने एक बार कॉल कर दिया, एक बार मैसेज कर दिया, तो अब उन्हें
बार बार फोर्स मत करना कम्युनिकेशन के लिए. डू नॉट फोर्स द पर्सन अगेन एंड अगेन फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर द टॉक. ये चीज़ बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि वो पर्सन तो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल करो, आप उन्हें मैसेज करो, आप उन्हें समझाओ, लेकिन जहाँ उनको एक मैच्योरिटी या एक मैच्योर रिलेशनशिप बनाना चाहिए वो चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स को देखकर समझ में आ रहा है. मैं ये चीज़ और देख पा रही हूँ इस वक्त, ये पर्सन इमोशनली चीज़ें हाइड बहुत कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, इमोशंस बहुत हाइड कर रहे हैं. इनके फ्रेंड्स भी इनसे पूछ रहे हैं इनका हाल चाल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं. या तो हो सकता है ये सैड स्टेटस भी पुट कर रहे हों, सैड स्टेटस पुट कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, सैड सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं. पर जहाँ इनको अपने इनसे बोलना चाहिए, अप्रोच लेना चाहिए, वो चीज़ मुझे इतनी हाईलाइट नहीं हो रही है. मुझे तो लगता है कि थोड़ा ये समय ले रहे हैं, लेने दें, ठीक है, पर ऐसा तो नहीं लगता कि इट्स जस्ट द सेपरेशन, क्योंकि जिस तरीके से ये मिस कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लास्ट मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ हाईलाइट हो रही है कि ये पर्सन चीज़ों के बारे में सोच बहुत रहे हैं. ऐसा नहीं कि इन्होंने अब चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना बंद कर दिया है या चीज़ों को वैल्यू देना बंद कर दिया. इट्स नॉट लाइक दैट, बट प्रॉब्लम यह है कि जहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए वहाँ ये चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे हैं, ये चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं, ये चीज़ों को टाइम पर छोड़ना चाह रहे हैं. ये ऐसा सोचने वालों में से हैं कि टाइम पर छोड़ दो, जब होना होगा हो जाएगा. बंदा प्रैक्टिकल बहुत है, बहुत प्रैक्टिकल है, तभी चीज़ों को हाइड ज़्यादा करते हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स ज़्यादा बताते नहीं हैं, शो नहीं करते हैं. लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ये पर्सन के साथ बिगनिंग तो होगी, बिगनिंग इन द सेंस फिर से बातचीत होगी, क्योंकि सेपरेशन नहीं दिख रहा है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है. मे बी आने वाले 7 दिन में, मे बी आने वाले 8 दिन में हो सकता है कि ये खुद अपने एंड से कनेक्ट करेंगे, खुद अपने एंड से चीज़ें बोलेंगे. सेपरेशन नहीं, और अगर जो लोग सेपरेशन को लेकर सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं. ये माइंडसेट बिल्कुल भी ना बनाए कि दोनों का सेपरेशन हो गया है. सो यस, इनकी करंट एनर्जी बता रही है कि बहुत मिस कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं. हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट 7-8 डेज़ में आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें. तो वेट करिए, रश मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, गो विद द फ्लो चलिए, अपने इनसे मैनिफेस्टेशंस करिए. सारी मैनिफेस्टेशंस वीडियोस आपको इजीली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे. सो आज के लिए इतना ही. बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ. रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें. राधे राधे.